कैसे हो मेरे बच्चे। मैं तुम्हारा हनुमान जी आज इसी समय तुमसे बात करना चाहता हूं। मेरे प्यारे, इस समय तुम्हें कुछ बहुत गहरी और महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता है। यह कोई साधारण मैसेज नहीं है। तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई कुछ सच्चाइयां हैं जिन्हें अब तुम्हें जानना ही होगा। याद रखना, तुम यहां पर यूं ही नहीं आए हो। तुम्हें यहां पर यूं ही नहीं आए हो, तुम्हें यहां लाया गया है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि तुम इस समय यह संदेश सुन रहे हो। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, और जब सही समय आएगा तुम्हें इसकी गहराई खुद समझ में आ जाएगी। सबसे पहला मैसेज जो सामने आ रहा है वह बेहद स्ट्रांग है, और यह जरूरी है कि तुम इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करो। यूनिवर्स बार बार तुम्हें चेतावनी देना चाहता है कि तुम्हारे आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी हंसी और तुम्हारा खिलता हुआ चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यह वही लोग हैं जो बाहर से मुस्कुराकर सामने आते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारी खुशियों और तुम्हारी प्रगति से जलते रहते हैं। यहां मुझे बहुत क्लियर एक फीमेल एनर्जी दिखाई दे रही है। यह महिला तुम्हारे आसपास है, और इस महिला की आदत है कि वह हमेशा चश्मा पहनकर ही घूमती है। यह फीमेल अक्सर चश्मा लगाए रहती है, और यही तुम्हारे हेटर्स में से एक है। उसकी पूरी एनर्जी यही बता रही है कि वह तुम्हारी नकल करती है, तुम्हारे जैसे बनने की कोशिश करती है, तुम्हारे तौर तरीकों को अपनाती है। लेकिन जब भी वह तुम्हें खुश देखती है तो उसके अंदर इतनी जलन पैदा होती है कि जैसे उसका दिल भीतर से जल उठता है। तुम शायद पहले से अंदाजा लगा चुके हो कि यह कौन हो सकता है। वही इंसान जो तुम्हें बार बार फॉलो करता है, तुम्हारी हर बात, हर काम को कॉपी करता है। वह तुम्हारी तरह दिखना और जीना चाहता है, लेकिन सच यह है कि तुम्हारी मौजूदगी ही उसे असहज बना देती है। उसका दिल यह स्वीकार ही नहीं कर पाता कि तुम उससे आगे बढ़ रहे हो और सफल हो रहे हो। उसकी जलन इतनी तीव्र है कि अगर वह तुम्हें हंसते हुए देख ले तो उसके अंदर मानो आग लग जाती है। यही नहीं, एक और मैसेज भी आ रहा है। तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा इंसान रहा है जिसका प्राइवेट रिलेशनशिप रहा है, लेकिन यह रिश्ता कभी पब्लिक में सामने नहीं आया। यह वही इंसान है जिसने तुम्हारे साथ पहले झूठ बोला या फिर कोई अहम सच्चाई तुमसे छुपाई। उस समय तुम्हें यह समझ नहीं आया होगा, लेकिन अब यह बात साफ है कि उसकी एनर्जी तुम्हारे जीवन के लिए ठीक नहीं थी। इस समय यूनिवर्स यही दिखा रहा है कि वह इंसान तुम्हारे पास वापस आकर माफी मांगना चाहता है। हो सकता है तुम पहले ही उससे दूरी बना चुके हो, या अब वह तुम्हारे टच में ना हो, लेकिन सच्चाई यह है कि यूनिवर्स ने खुद उसे तुम्हारे रास्ते से हटाया। तुम्हारे भीतर अचानक यह विचार आया कि इस इंसान से ज्यादा जुड़ना ठीक नहीं है, और उसी क्षण तुमने उससे कट ऑफ कर दिया। यह फैसला तुम्हारे लिए सही था। अब एक और स्ट्रांग मैसेज है। कोई और इंसान है जो तुम्हारी मौजूदगी तक बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। यह इंसान तुम्हें देखकर परेशान हो जाता है, बेचैन हो जाता है। उसकी पूरी एनर्जी यही दिखा रही है कि वह तुमसे गहरी जलन रखता है। इसीलिए यूनिवर्स तुम्हें यह याद दिला रहा है कि हमेशा अपनी प्रोटेक्शन साथ रखो। ईविल आई प्रोटेक्शन तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा साउंड बेस्ड प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करो ताकि तुम्हारी एनर्जी हमेशा सुरक्षित रहे। क्योंकि सच्चाई यह है कि कुछ लोग तुम्हारे बारे में सोचते ही नेगेटिव वाइब्स भेजते हैं, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यूनिवर्स हमेशा तुम्हारे साथ है, और वह तुम्हें समय समय पर चेतावनी देता रहेगा। तुम्हें अलग अलग तरीकों से यह पता चलता रहेगा कि तुम्हारे आसपास क्या चल रहा है। तुम चाहे कितने भी व्यस्त हो, किसी ना किसी रूप में तुम्हें संकेत मिल ही जाते हैं। याद रखना, जब लोग तुम्हारी प्रगति से परेशान होते हैं, जब उनकी नींद तुम्हारी मुस्कान से उड़ जाती है, जब उनकी बेचैनी तुम्हारे आगे बढ़ने से बढ़ जाती है, तो यह सीधा संकेत है कि तुम सही राह पर हो। तुम्हारी एनर्जी इतनी स्ट्रांग है कि सामने वाला चाहे जितनी कोशिश कर ले, वह तुम्हें रोक नहीं सकता, बल्कि उसकी जलन खुद उसके लिए रुकावट बन रही है। तुम्हें बस इतना करना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपनी एनर्जी की प्रोटेक्शन करनी है, और बिना रुके आगे बढ़ते रहना है। यूनिवर्स तुम्हारे साथ है, और जो भी इंसान तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा वह खुद ही अपने बनाए जाल में फंस जाएगा। जो लोग तुमसे जलते हैं वही लोग तुम्हें कॉपी भी बहुत करते हैं। ये कॉपी किड काफी बड़े लेवल के हो सकते हैं, जैसे तुम्हारे ड्रेसिंग सेंस को कॉपी करना, तुम क्या पहनते हो उसी तरह की चीजें पहनना, तुम्हारे कपड़ों का रंग, तुम्हारा हेयर स्टाइल।
यहां तक कि तुम कौन सा बाम इस्तेमाल करते हो या कोई भी छोटी से छोटी चीज जो तुम्हें पसंद हो, ये लोग उसे भी कॉपी करने लगते हैं। चाहे तुम पुरुष हो या महिला, ये लोग तुम्हें हर हाल में कॉपी करना पसंद करते हैं। अगर तुम पुरुष हो तो तुम्हारी हर हरकत, तुम्हारी हर बात को ये लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं। आसपास ये बातें चल रही हैं कि तुम भावनात्मक रूप से बहुत समझदार इंसान बन चुके हो। तुम इतने बैलेंस्ड हो कि कोई जानबूझकर भी तुम्हें दुख पहुंचाने की कोशिश करे तो तुम दुखी नहीं होते। कोई तुम्हें कमजोर एनर्जी में नहीं ला सकता। अब तुम्हारी इमोशंस के साथ कोई खेल नहीं सकता, क्योंकि तुम इमोशनली बहुत स्ट्रांग और मैच्योर हो चुके हो। हां, अतीत में तुम्हारी भावनाओं के साथ खूब खेला गया है। तुम्हें बहुत दर्द दिया गया है। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तुमसे बहुत ईर्ष्या करते हैं। इनमें से एक महिला ने तुम्हारे किसी करीबी को तुम्हारे खिलाफ धड़काने की कोशिश की है। उसने तुम्हारे प्रियजनों को मैनिपुलेट करके तुम्हें उनसे दूर करने की कोशिश की ताकि वह तुमसे बदला ले सके। लेकिन तुम वह इंसान हो जिसने हार नहीं मानी। तुम वापस खड़े हुए और अपनी चीजों के लिए संघर्ष कर रहे हो। डिवाइन भी यही मैसेज दे रहे हैं। स्टर ने कर्नलक पढ़ने वाली महिला है। उसने तुम्हें पूरी तरह तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने खुद को समेट लिया है, फिर से खड़ा कर लिया है, क्योंकि तुम डिवाइन चोजन बीइंग हो। कोई तुम्हारी एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तुम बहुत पावरफुल हो, बहादुर हो और तुम्हारे अंदर शेर जैसा आत्मविश्वास है। यह महिला लगातार तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती रही है। यूनिवर्स तुम्हें इससे सावधान रहने के लिए कह रहा है। ऐसे लोगों को दूरी पर ही रखना बेहतर है। यहां पर एक बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि इस महिला और तुम्हारे बीच उम्र का बड़ा अंतर है। यह महिला तुमसे काफी बड़ी हो सकती है। बहुत बड़ी यहां एनर्जी ऐसी दिख रही है जैसे माता पत्र या माता पत्री जैसा उम्र का अंतर हो। लेकिन तुमने फाइट बैक करना सीख लिया है। अब तुम अपनी एनर्जी और अपने हक की चीजों के लिए खड़े हो रहे हो। जिनसे तुम प्यार करते हो, जिन पर तुम्हारा अधिकार है, उनके लिए डटे हुए हो, क्योंकि तुम डिवाइन चोजन हो और तुम्हारी ताकत ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। यह भी साफ दिख रहा है कि तुम अब इस महिला के ड्रामे से मूव ऑन कर चुके हो। जो भी ड्रामा इसने तुम्हारी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश की, तुम उससे तंग आकर आगे बढ़ चुके हो। लेकिन यह जलन करने वाली महिला अभी भी बहुत इनसिक्योर और ईर्ष्यालु है। एक और मैसेज आ रहा है, अपने ऊपर ईविल आई पेंडेंट्स जरूर पहना करो ताकि इनकी नेगेटिव एनर्जी तुम पर असर ना कर सके। यहां एक और स्ट्रांग मैसेज दिखाई दे रहा है कि यह महिला तुमसे कॉल पर बात करना चाहती है। उसने तुम्हें बहुत दर्द दिया था, लेकिन अब संभव है कि वह तुमसे माफी मांगना चाहती हो। इस महिला को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, क्योंकि मुझे यहां दिख रहा है कि इसका कर्मा इसे मिल रहा है। यह अपना कर्मा भुगत रही है और बहुत सारे कर्म इसके जीवन को परेशान कर रहे हैं। वर्तमान समय में यह किसी हेल्थ इशू का सामना कर रही है, जिसके बारे में शायद तुम्हें जानकारी नहीं होगी। यह बात बहुत स्ट्रांगली यहां दिखाई दे रही है। इस समय यह महिला सच में परेशान है और गहरे डिप्रेशन में है। जिस महिला ने तुम्हारे जीवन में बहुत सारी दिक्कतें पैदा करने की कोशिश की थी, वही अब खुद दिक्कतों के अंधेरे में फंसी हुई है। यहां स्पष्ट मैसेज आ रहा है कि मां आदि शक्ति यह सब कर रही हैं। तुम कुछ नहीं कर रहे। यह सब मां आदि शक्ति की योजना है। उन्होंने ही यह प्लान बनाया है ताकि तुम्हें यहां तक लाया जा सके। यह सारी परिस्थितियां तुम्हारे लिए ही अनफोल्ड हो रही हैं, जो शायद तुम्हें अभी तक समझ में ना आई हो। यह महिला अभी डिप्रेशन से गुजर रही है, परेशानियों में डूबी हुई है और अपना कर्मा भुगत रही है। उसने तुम्हारे जीवन में भूचाल लाने की कोशिश की थी, लेकिन आज वही तूफान उसकी अपनी जिंदगी को तोड़ रहा है। यही डिवाइन बीइंग्स के साथ होता है। जो लोग शुद्ध मन वाले होते हैं, जिनके दिल में छल कपट नहीं होता, जो किसी का बुरा नहीं चाहते, अगर उनके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जाए तो ईश्वर और प्रकृति कभी ऐसे लोगों को नहीं छोड़ते। यह व्यक्ति इस समय बहुत ही परेशान है। इसके जीवन में लगातार उलट पुलट चल रही है। डिप्रेशन वाली भारी ऊर्जा इसके चारों तरफ फैली हुई है। यूनिवर्स चाहता है कि तुम यह सब जानो। यह व्यक्ति अंदर से बहुत चालाक है, चालाक लोमड़ी जैसा। यह मुझे संदेश में साफ दिखाई दे रहा है कि इसने बहुत मासूम और बेचारा बनकर तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश की थी। यूनिवर्स तुम्हें सचेत करना चाहता है कि यह व्यक्ति
अब गंभीर